हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम पाइथन के डेट टाइम मॉड्यूल पे वर्क करेंगे। एक्चुअली डेट टाइम मॉड्यूल जो है वो डेट्स और टाइम्स पे वर्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंपल, अगर हमको आज की करेंट डेट पे वर्क करना है, हमको करेंट टाइम पे वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डेट टाइम मॉड्यूल अवेलेबल होता है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। इस डेट टाइम मॉड्यूल पे हमारे पास एक क्लास है डेट टाइम, जिसपे एक फंक्शन है नाउ NOW। तो करेंट पे जो आपका टाइम, एग्जिस्टिंग डेट और एग्जिस्टिंग टाइम है, ये उस केस में आपको उससे रिलेट करके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो करेंट पे जो आपका टाइम, अपडेटेड टाइम और डेट है, वो आपको एक फॉर्मेट पे प्रिंट होता है। करेंट डेट पे वर्क करने के लिए अगेन जो डेट टाइम मॉड्यूल है उस पे एक डेट नाम की क्लास अवेलेबल है, जिसमें टुडे फंक्शन का यूज करके हम करेंट जो लोकल डेट है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट डेट टाइम, देन डेट टाइम मॉड्यूल पे एक क्लास है डेट, जिसके अंदर एक फंक्शन है टुडे। इसी को लिखने का वे आप दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसा सिंपल फ्रॉम डेट टाइम, यानी कि डेट टाइम पैकेज से हमने केवल और केवल डेट क्लास को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट डेट, देन डेट डॉट टुडे, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो जो करेंट डेट है वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाए। डिफरेंट हम इसको फॉर्मेट्स पे या डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि केवल आपको ईयर प्रिंट कराना है, केवल आपको मंथ प्रिंट कराना है, या केवल आपको डे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए ईयर, मंथ एंड डे नाम के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं डेट क्लास पे। जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है डेट डॉट टुडे फंक्शन को कॉल करके, तो आप इन वेरिएबल्स का यूज करके उन वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। आपको करेंट टाइम को एक्सेस करना है, तो जैसा हमने जो नाउ फंक्शन देखा था, नाउ फंक्शन आपको डेट और टाइम कंबाइंड वे पे देता है। उसमें टाइम नाम का एक फंक्शन है, आप उसको कॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होगा। देन अगेन डिफरेंट फॉर्मेट्स पे आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। केवल आपको आवर चाहिए, केवल आपको मिनट चाहिए, सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स को प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम आवर, मिनट, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सिंपल, अगर हमको इसको रन करके देखना हो तो कोलैब पे हमने यहाँ पर फर्स्ट जो लिया था डेट टाइम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया। डेट टाइम मॉड्यूल पे हमारे पास एक क्लास है डेट टाइम, और उसके अंदर एक फंक्शन है नाउ। तो ये आपको करेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी जो आपका टाइम और डेट है, वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाए। सेम वे पे आपको केवल करेंट डेट को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए डेट नाम की एक क्लास है जिसमें टुडे नाम का फंक्शन है। तो आपको डेट टाइम मॉड्यूल के डेट क्लास को कॉल करना है जिसमें टुडे नाम का फंक्शन है, तो ये आपको करंट में आज की जो एग्जिस्टिंग डेट है वो आपको प्रिंट हो जाए। अगेन इसको कॉल करने का एक दूसरा वे, आप डेट टाइम मॉड्यूल से केवल आप डेट क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और इस क्लास से आप टुडे फंक्शन को कॉल करेंगे तो करेंट जो अभी लोकल डेट है आज की, वो आपको प्रिंट हो जाएगी। और इसको रन करके देखेंगे तो आज की डेट आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आप उसके ईयर, मंथ और डे को इंडिविजुअली प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टुडे फंक्शन से जो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है उस पर आप कॉल करेंगे डॉट ईयर डॉट मंथ एंड डॉट डे। ये आज का मंथ, डे और ईयर आपको प्रिंट। करेंट टाइम पे हमको वर्क करना है, तो उसके लिए हमने देखा, हमने डेट टाइम मॉड्यूल से डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट कर लिया। देन डेट टाइम क्लास के साथ हमने नाउ फंक्शन को कॉल किया, उससे जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसमें हमने टाइम फंक्शन को कॉल किया, तो ये हमको टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और इसमें हमने इंडिविजुअल आवर, मिनट और सेकेंड, ये डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो चारों वैल्यूज एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे, पहले आपका आवर है, फिर मिनट है, सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड, या आप इंडिविजुअल इसको 1 बाई 1 भी आवर, मिनट, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड वेरिएबल्स के साथ प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट, हम अगर डेट को स्पेसिफिक फॉर्मेट पे प्रिंट करना चाहते हैं, DDMMYY के फॉर्म पे, या MMDDYY के फॉर्म पे, या केवल मंथ को प्रिंट कराना है, या केवल ईयर को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स है। उसमें से एक है STRF टाइम और एक है STRP टाइम। तो STRF टाइम क्या होता है, डेट टाइम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग पे अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग STRF टाइम का यूज करते हैं। कैसा यूज होता है, जैसे सिंपल, हमने डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन को कॉल किया, ये हमको जो अभी करंट एग्जिस्टिंग डेट है वो और उसका टाइम दोनों हमको एक साथ रिटर्न होता है। तब उसमें से हमको क्या क्या वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो हम डिफरेंट फॉर्मेट
का यूज करते हुए, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को लेते हुए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल हमने लिखा यहाँ पर परसेंट कैपिटल एच कॉलन परसेंट कैपिटल एम कॉलन परसेंट कैपिटल एस। तो हमको इस नाउ ऑब्जेक्ट पे जो भी वैल्यू थी उसमें से हमको क्या क्या प्रिंट होगा, आवर, मिनट और सेकेंड। सेकेंड हमने लिखा यहाँ पर, जो सेकेंड strf फंक्शन हमने अप्लाई किया, इसमें जो हम फॉर्मेट पास कर रहे हैं, मंथ, डे, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, सारी वैल्यूज हमको चाहिए। तो हमको फॉर्मेट बताना होगा strf फंक्शन का यूज करके, strf टाइम फंक्शन का यूज करके, जो भी डेट का ऑब्जेक्ट है उसमें क्या फॉर्मेट हमको अप्लाई करना है। जैसे थर्ड फॉर्मेट हमने अप्लाई किया, पहले हमको डे प्रिंट कराना है, देन मंथ, देन ईयर, देन आवर, मिनट, सेकेंड। नेक्स्ट हमको मंथ पूरा का पूरा नाम हमको चाहिए, मंथ का टेक्सचुअल वे पे, डे चाहिए और ईयर चाहिए। हमको मंथ का एब्रीविएशन चाहिए, डे चाहिए और ईयर चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम आउटपुट्स पे वर्क कर सकते हैं। हमको एक फॉर्मेट पे अरेंज करके देता है strf टाइम। आपको केवल इंडिविजुअल ईयर को प्रिंट कराना है, आपको केवल मंथ चाहिए उस ऑब्जेक्ट से, आपको केवल डे चाहिए। तो इस तरह से आप स्पेसिफायर्स का यूज करें। करेंट टाइम, केवल आपको केवल टाइम प्रिंट कराना है, तो हमने पहले भी देखा ये फॉर्मेट। आप %h, %m और %s इधर आपको कॉलन से सेपरेट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, आप यूज कर सकते हैं। तो strf में डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स यूज होते हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे दिए हैं। %y का यूज करते हैं हम ईयर के लिए, %f मंथ के लिए, d डे के लिए, h आवर, m मिनट और s सेकेंड्स के लिए। तो strf टाइम किस तरह से वर्क कर रहा है, फर्स्ट हमको क्या करना पड़ता है, डेट टाइम मॉड्यूल से डेट टाइम क्लास को हमको इंपोर्ट करना होता है। देन उस डेट टाइम क्लास पे हमारे पास नाउ नाम का एक फंक्शन होता है, NOW, जो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। ये वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन इस ऑब्जेक्ट के साथ हम strf टाइम फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट कोड्स का यूज करते हैं। हम स्पेसिफायर्स पास करते हैं कि हमको किस फॉर्मेट में उस डेट को देखना है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, एक से ज्यादा फॉर्मेट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो जिस भी तरह का आप फॉर्मेट यूज करेंगे वैसा आउटपुट आपको शो होगा। तो डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं, तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं कि हमको किस फॉर्म पे वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो ये नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं अलग अलग केस में वर्क करने के लिए। सपोज हम इसको रन करके देखना चाहते हैं, तो अगेन कोलैब पे हमने एक डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट किया डेट टाइम मॉड्यूल से, देन नाउ फंक्शन को कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करेगा NOW पे। फिर हमने ये डिफरेंट फॉर्मेट्स पे वैल्यू को प्रिंट कराया। तो 4-5 फॉर्मेट्स में हमने अलग अलग फॉर्मेट्स पे वैल्यू को प्रिंट कराया। कुछ इस तरह से आपको आउटपुट वहां पे शो है, देखना है। जैसे सपोज ये लास्ट वाला हम देखें, लास्ट वाले पे हमने क्या किया, /b स्मॉल b, यानी कि आपको उसका एब्रीविएशन मिलेगा मंथ का, डे और ईयर। इसके पहले हमने क्या लिखा है, कैपिटल B, यानी कि पूरा पूरा मंथ का नाम मिलेगा। कि मे का एब्रीविएशन और पूरा नाम सेम ही होता है, दूसरे मंथ पे ये अलग दिख जाएगा। इसके ऊपर वाला देखे तो हमने क्या किया, DMY, डे मंथ ईयर, देन आवर मिनट सेकंड, जो कॉलम से सेपरेट है, कॉमा बीच में दिया, कुछ इस तरह। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स पे हमने वर्क किया है। केवल हमको टाइम चाहिए था तो HMS का हमने यूज किया। जैसे इसके बाद भी हमने एक टाइम प्रिंट कराया हुआ है, तो %h कॉलन %m कॉलन %s। तो ये आपको आवर, मिनट और सेकंड्स के फॉर्म पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम strf टाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेम वे पे हमारे पास strp टाइम भी एक फंक्शन अवेलेबल है, जो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट फॉर्म पे हमको देता है। अगर हमारे पास कोई सी स्ट्रिंग अवेलेबल है जिसका हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट चाहते हैं, तो हम strp फंक्शन का यूज करते हैं, क्रिएट्स अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो strp इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास होगा, एक स्ट्रिंग पास करेंगे जो डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, और सेकंड फॉर्मेट कोड, यानी कि उसको हमको किस ऑब्जेक्ट में जो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हमको किस फॉर्म पे उसकी वैल्यू चाहिए। जैसा अगेन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग को हमको ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने strp टाइम फंक्शन का यूज किया। ये स्ट्रिंग हमने पास की, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये स्ट्रिंग किस फॉर्म में है, पहले डे है, देन मंथ है, देन ईयर। तो हमने यहाँ पे लिखा %d %b %y। तो जिस फॉर्म पे स्ट्रिंग है उसी फॉर्म पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखना है, फॉर्मेट को आपको लिखना है। तो पहले ये स्ट्रिंग था, आप टाइप चेक करेंगे, अभी आपका डेट टाइम ऑब्जेक्ट हो गया। तो strp टाइम किस तरह से वर्क करता है, strp टाइम पे पहला आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म पे जो डेट अवेलेबल है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, जो हमको फॉर्मेट पे जिसके अकॉर्डिंग हमको कन्वर्ट करना है। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास हो रहे हैं।
अगेन %d का यूज डे को रिप्रेजेंट करने के लिए, %d मंथ को फुल फॉर्म पे लिखने के लिए, और %y ईयर को रिप्रेजेंट कर। एक और एग्जांपल हमने लिया, ये हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है, क्या क्या है यहाँ पर, तो डे है, मंथ है, ईयर है, देन हमारे पास टाइम है पूरा का पूरा, आवर है, मिनट है, सेकेंड्स है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे strp टाइम का यूज करेंगे तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको वहां पे यूज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं strp टाइम, ये हमने एक स्ट्रिंग पास की, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, देन ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, सेम जैसा यहाँ पर हमारे को अवेलेबल। आप इसको दूसरे फॉर्मेट पे, सपोज अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि पहला वाला मंथ है, दूसरा वाला डे है, तो आप इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा स्ट्रिंग है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है तो आपको ये एरर आ जाएगा। इफ द स्ट्रिंग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड द फॉर्मेट कोड सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास टू द strp टाइम डज नॉट मैच, यू विल गेट वैल्यू एरर। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमको वहां पर वैल्यू एरर आ जाएगा। तो हम इसको रन करा के देख लेते हैं। strp टाइम, अगेन हमने डेट टाइम मॉड्यूल से डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट किया है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म पे हमने इसको लिया है, जिसको हमको ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना है। ये हम स्ट्रिंग और उसका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन दोनों हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, डे, मंथ और ईयर पे। तो ये कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर शो। तो strp टाइम किस लिए यूज हो रहा है, आपका स्ट्रिंग फॉर्म पे जो डेट आपके पास अवेलेबल है उसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर वर्क देखा डेट टाइम ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पर डेट टाइम पे वर्क करना है हमको strf और strp फंक्शन की हेल्प से हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स पे उसको प्रिंट करा है। थैंक यू।